हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका ओयू क्लास पे स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो पीएचडी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसको हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम पीएचडी में एडमिशन कैसे ले, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा आएगा, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो आप सबकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिनको पीएचडी करनी है, ताकि वो क्या हर चीज़ आराम से समझ सके, अच्छे से समझ सके। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो नोटिफिकेशन आया है आपका पीएचडी के रिगार्डिंग, ठीक है, मैंने उसकी एक समरी लिखी है ये। ठीक है, मैं आपको इजी वे में उस नोटिफिकेशन को समझाने की कोशिश करूंगी। मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है पीएचडी के रिगार्डिंग आपका आया है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको ईजी वे में हम डिस्कस करेंगे हर चीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का बेटा, वो आपका 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है। मैं वीडियो थोड़ी लेट बनाई है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। 5 दिसंबर से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 22 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, 5 PM तक आप अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप फीस फिल करते हैं फॉर्म भरने के बाद, वो आप कब तक कर सकते हैं? 23 दिसंबर तक। ठीक है, 23 दिसंबर को 11:50 PM तक आप अपनी फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कई बार क्या होता है, जब हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है, नाम लिखने में मिस्टेक हो गई, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, या फिर और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें गलती हो जाती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए विंडो ओपन होती है आपकी। ठीक है, वो विंडो कब से कब तक खुली है? 24 दिसंबर से 26 दिसंबर। यानी कि अगर आपकी कोई भी फॉर्म में मिस्टेक हुई है तो आप 24 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर के बीच में उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम जो है वो होगा 16 जनवरी 2022 को। ठीक है, जो कब पड़ेगा? संडे को। आपका एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट्स वो 3 आवर्स का, 3 घंटे का होगा। टाइम क्या है एग्ज़ाम का? 10 AM to 1 PM। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ड्यूरेशन है आपकी कोर्स की पीएचडी की, वो कितनी है? मिनिमम 2 years और मैक्सिमम 5 years। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी थीसिस कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वाइवा क्लियर करते हैं, और उतने टाइम में आपकी पीएचडी क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फीस की बात कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस आपकी कितनी है? जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और EWS के लिए फ़ीस कितनी है आपकी? 1000 रुपीज़। SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए फ़ीस कितनी है आपकी? 800 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कोर्स फीस की बात करते हैं कि जो पीएचडी आप करते हो उसकी आपकी कितनी फ़ीस लगती है? 6600। ठीक है, जो अलग अलग कोर्सेज है स्टूडेंट्स, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनकी अलग अलग फ़ीस है आपकी। ठीक है, किसी सब्जेक्ट के लिए आपको 6600 पे करने, किसी के लिए 7000, किसी के लिए 14000 और किसी के लिए 21000। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका जो कोर्स है उसके लिए आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। एक कोर्स है पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट इन डायलिसिस मेडिसिन, उसके लिए आपकी फ़ीस कितनी है? 50,000 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि इग्नू से अगर आप पीएचडी करते हैं तो वो वैलिड होगी या नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इग्नू है वो एक रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है। स्टूडेंट, जो इग्नू है ना आपका डिस्टेंस से पीएचडी कराती है ना पार्ट टाइम, बल्कि रेगुलर पीएचडी कराती है, मतलब फुल टाइम जो है पीएचडी कराती है। इसमें आपकी 1 मंथ की क्लास भी होती है। ठीक है, उस क्लास में आपको कोर्स वर्क कराया जाता है, सेंटर आपको बता दिया जाता है, जो भी नियर बाय सेंटर आपको अवेलेबल होता है वो अलॉट कराया जाता है, वहाँ पे आपका कोर्स वर्क होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको थीसिस बनानी होती है। ठीक है, जो भी आपकी गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग आपको एक गाइड दिया जाता है। ठीक है, वो गाइड आपको गाइड भी करता है, तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप अपनी थीसिस तैयार करते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है। और थीसिस कंप्लीट करने के बाद अगर आपकी थीसिस पास हो जाती है तो आपका वाइवा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आपका जो पीएचडी है उसकी डिग्री आपको मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। वो आप पे डिपेंड करता है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप अपनी ये सारा प्रोसीजर 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं या मैक्सिमम जो आपका टाइम है 5 ईयर्स में। अगर आपका 5 ईयर में प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता तो आपको जो पीएचडी की डिग्री है वो नहीं मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम टाइम कितना होगा, आपको 5 ईयर में अपना जो ये पूरा प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि एंट्रेंस टेस्ट जो होता है पीएचडी का वो कैसे आता है, ठीक है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहता है, मार्किंग स्कीम क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपका पीएचडी का, जो एंट्रेंस टेस्ट है उसका पैटर्न क्या है, किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका मोड ऑफ एग्ज़ाम है बेटा वो है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है, यानी कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के अपना पेपर देना है। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। अब 100 क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट से आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो रिसर्च मेथडोलॉजी से आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो सब्जेक्ट है उससे आएंगे। जैसे अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से, या कॉमर्स है तो कॉमर्स से आपका क्वेश्चन पेपर जो है आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल मार्क्स जो है कितने नंबर का पेपर होगा आपका, 400 नंबर का, 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। यानी कि आपका एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। इसका मतलब जो रिसर्च मैथडोलॉजी होगी आपकी वो कितने मार्क्स की आएगी, 200। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी कितने मार्क्स का आएगा, 200 मार्क्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी कि अगर आपने जो रॉन्ग ऑप्शन टिक किया है तो उसके लिए आपका कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर्मेट जो है वो पेपर का कैसा होगा, एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मीडियम ऑफ पेपर, आपका मीडियम जो है पेपर का क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको जो है पेपर मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपको जो ऑब्टेन करने हो, कितने करने हैं इस पेपर में पास होने के लिए, 50%। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो या आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हो, ठीक है, तो आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, मिनिमम 45%, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है पीएचडी के लिए, आपको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, पहले वे एंट्रेंस टेस्ट के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरव्यू में जब आप अगर सेलेक्ट हो जाओगे फिर आप क्या होगे, आपका पीएचडी में एडमिशन होता है, ठीक है। जो सीट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनकी अलग अलग आपकी सीट्स निकलती है और कैटेगरी वाइज आपकी सीट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि कॉमर्स है, कॉमर्स में जर्नल की 5 सीट्स है, SC की 1 है, ST की 0 है, OBC की सीट्स 2 है, EVS की 0, यानी कि कॉमर्स में टोटल सीट कितनी है आपकी, 8 सीट है, ठीक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट की आपकी सीट्स दी हुई हैं कि कितनी कितनी कैटेगरी के कितनी सीट्स हैं, वो आप जाके प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैं पेज नंबर बता देती हूँ आपसे कि ये जो सीट्स है किस किस पेज नंबर पे दी हुई है। आपसे 108 से लेके 111 पेज नंबर तक ये सीट्स दी हुई है। आप क्या कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सीट्स यहाँ से ढूंढ के अपना सब्जेक्ट
देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे पीएचडी का, वो फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये आपको कैसे पता लगेगा? अगर बेटा आपने मास्टर्स किया हुआ है किसी भी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, रिलीवेंट यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 55% मार्क्स होने चाहिए अपनी मास्टर्स में। बट अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं या आप एक डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? 50% मास्टर डिग्री में। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है पीएचडी का, वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके साथ कंफ्यूज मत होना। ये मैंने किसका क्राइटेरिया बताया? एंट्रेंस टेस्ट का, कि एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपके 50% और SC ST OBC से अगर आप हैं या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो 45% अगर एंट्रेंस टेस्ट में आएंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर होगा। ठीक है, और ये मैंने किसके लिए बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल कब होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और बाकी जो डिटेल है एलिजिबिलिटी की, वो आपकी पेज नंबर 5 पे दी गई है। ठीक है, पेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं डिटेल में। उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स की। ठीक है स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स जो है आपकी नोटिफिकेशन के साथ ही दी हुई है। टोटल आपके 23 डिसिप्लिन्स हैं। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स है, जियोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपकी लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन्स है, ये आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट इसमें है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम सिलेबस की बात करते हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो अलग अलग आपको दिया गया है, तो बहुत मुश्किल है सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करना। तो मैंने आपको पेज नंबर बता दिया है, पेज नंबर 25 से 107 तक आपका सिलेबस दिया हुआ है। आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट का सिलेबस सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रोस्पेक्टस जो है थोड़ा लंबा है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, तो इसलिए मैंने पेज नंबर बता दिया है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपकी वो किस पेज नंबर पे दी हुई है, ताकि आप इजीली उसको देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटी की बात करते हैं। किन किन सिटीज़ में एग्ज़ाम होते हैं, अवेलेबल है सेंटर्स, वो पेज नंबर 114 पे आपका दिया हुआ है। एक बार मैं स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। ठीक है, स्टेट दिया हुआ है और उसमें कौन सी सिटी है वो आपकी दी हुई है। तो ये जो है एग्ज़ाम सिटीज़ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप अपने प्रोस्पेक्टस में भी जाके देख सकते हैं ये लिस्ट पेज नंबर 114 पे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो हमारे चैनल है OU क्लास उसको सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, जो भी पेपर देंगे, एंट्रेंस देंगे PhD का, उनको सबको बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।